प्लीज ये शहबाज की जो रिहाई है, मेरा ये ख्याल है कि ये फ्यूचर के लिए है, और जिनको समझ आनी थी उनको गालिबन समझ आ रही है कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पंजाब से फारिग कर देना। और अगर पंजाब से फारिग नहीं करेंगे, इट मीन के नेक्स्ट इलेक्शन में भी फारिग करना मुश्किल है। और जस्का का इलेक्शन रिजल्ट आपके सामने जी सामने है, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। सोलंकी साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप भी मुझे बताएं कि क्या शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने भाई को राजी करने में कामयाब हो जाएंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि अभी शायद वो उनको जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, अल्लाह जाने कितनी सच है, कि अभी वो लंदन भी जाएंगे और वहां पे जाके कुछ मामला तय करेंगे। मुतबादिल की जो तैयारी है और उसमें यकीनन उनके भाई को राजी करना जो है लाजमी होगा अगले मुस्तकबिल के मंजरनामे के लिए। क्या ये काम आसान है? नहीं जी, ये काम आसान नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ तो फ्रेश इलेक्शन से कम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वही कर सकते हैं जिसका इशारा इफ्तिखार साहब ने किया है, कि अगले इलेक्शन के लिए आहिस्ता-आहिस्ता तैयारी पकड़ें, अपनी जो सफ़ है उसको सीधी करें और अगले टर्म के लिए तैयारी करें। अगर वो कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, तो अगर जो अपोजिशन की दूसरी जमातों के साथ जो तू-तू मैं हुई है पिछले दिनों में, अगर उसको ठंडा कर सकते हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन उसके अलावा वो ये नहीं हो सकता कि वो अपने भाई को क्रॉस कर लें। ये मुमकिन नहीं है। ये तो मुमकिन है कि वो अगर उनको हुकूमत इजाज़त देती है, तो वो भाई से जाके मिल लें। ये सारी चीज़ें मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो इमरान खान को हटाकर उबूरी दौर में वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। ये इसके इम्कानात मुझे नज़र नहीं आते। आपको नहीं आते। जी। अच्छा, इफ्तिखार साहब, मैं वापस यही सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं। मुझे ये बताइए कि आप भी यॉर्कर नहीं मारना। नहीं नहीं, मैं इधर अस्तगफिरुल्लाह, गुगली मेरा कोई इरादा नहीं है। चलो अच्छा गलत इफ्तिखार करो साहब, आगे। ये आप ये तो बताइए कि क्या भाइयों के दरमियान मामला तय हो जाएंगे? सोलंकी साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली इसके ऊपर एक व्यू दिया है। आप क्या समझते हैं कि मियां देखिए, साहब? जी। मैं आपको बताऊं, मियां नवाज शरीफ के पास चॉइसेस भी तो कम हो जाएंगी ना। हम्म। देखें, बात ये है, कुछ सियासत की अमली हकीकतें भी हैं। किसी शख्स की रिस्पेक्ट होना और उसका वोट बैंक इंटैक्ट रहना, ये परमानेंट चीज नहीं होती। सही। 2 साल बहुत लंबा अरसा है। इस 2 साल में साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान हाथ पांव मारेगा। कुछ ऐसे फैसले वो करेगा जो पॉपुलर डिसीजंस हों, और लगे कि वो उसने जो वादे किए थे, ट्रक पे खड़े होके, वो कंटेनर पे खड़े होके, उसमें से कुछ वादों की तरफ वो जा रहा है। आप देखिएगा, आने वाले दिनों में आप ऐसी चीजें सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी मंसूबे के, बगैर किसी प्रोग्राम के उन चीजों का ऐलान करना शुरू हो जाएगा, ऐसे कर दो वैसे कर दो। जिस तरह अभी मुझे शफी साहब बता रहे थे, वो नौजवान माई गिरों के लिए पैसों का खुला कर दिया गया। रियल स्टेट में कहा जो किसी की मर्जी आती है बनाए, उसे पैसे देता जाए। और जिस तरह टूरिज्म का इसने शोर मचाया, वो ऐसी चीजें करेगा जो एक साइड में पॉपुलर लगे। लेकिन उसका जो रवैया है विद द ऑपोजिशन, उसका एटीट्यूड है विद द ऑपोजिशन, वो नहीं चल सकता एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि इसमें पार्लियामेंट को साथ लेके चलना है। पार्लियामेंट को साथ लेके चलने की उसकी सलाहियत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ शहबाज और नवाज के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग होगी, नवाज साहब खुद नहीं आ रहे। जब तक वो खुद नहीं आएंगे, he can't be the prime minister, and therefore Shahbaz has every chance to be the prime minister and to be next leader of the house, because if Nawaz is not here and he is staying, अगर वो नहीं आ रहे और लंदन में रह रहे हैं, तो वो फिर इलेक्शन भी तो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे ना, इलेक्शन भी तो नहीं लड़ेंगे। जब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो भला पार्लियामेंट आज टूट जाए या कल टूट जाए, तो उनका कोई रोल तो नहीं होगा। उनका रोल एक एडवाइजरी रोल होगा, एक राहबर का रोल होगा, और उसको वो सारे तस्लीम करेंगे। और नवाज के इशारे पर ही वोट मिल जाएगा शहबाज को। लेकिन मैं नहीं तवक्को करता कि नवाज ऐसा कोई बयान देगा या नवाज शरीफ ऐसा कोई बयान देगा जो शहबाज के मकासद के खिलाफ हो, जो आने वाले जो दिन है उसमें पार्टी के मकासद के खिलाफ। मैं नहीं समझता ऐसा होगा। नवाज साहब की अपनी एक एटीट्यूड है, उनका 1999 के बाद उनके रवैये में जो तल्खी और तेजी और तुंदी आई है, उसकी रीजन बहुत जाती भी है और बहुत प्रिंसिपल भी है। वो उनका उनका जो, जिस तरह हम लॉजिक की बात करते हैं और हम थीसिस देते रहते हैं, नवाज शरीफ का एक थीसिस है। उस थीसिस को मैं मानता हूं, लेकिन उसके ऊपर अमल तभी हो सकता है जब नवाज खुद
पॉलिटिक्स में बैठे हों। पाकिस्तान में बैठे बगैर ना तो वो असेंबली में जा सकते हैं, जब असेंबली में नहीं जाएंगे तो ही कांट बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जी तो किधर जाएगा कार्ड, किधर जाएगा कार्ड विल गो टू द शहबाज। अब शहबाज क्या करता है, अभी आपने कहा मुफाहमत की सियासत, पता नहीं क्या, तो मुफाहमत की सियासत अगर वो करना चाहता तो ठीक है, उसको करने दे, पर इससे स्टेटमेंट से नहीं। मैंने मेरा सवाल आप दोनों से है, आप पढ़ लिखे लोग हैं, बहुत ज़हीन है, इमरान खान की रिप्लेसमेंट क्या है? जी, आपका सवाल ही जो है वो ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल है, और हमसे ज्यादा सवाल ये आप वहां देना जहां पे फैसले होते हैं। असी साडा की ये है वो जहाँ फैसले होते हैं, रजा, मुझे 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 मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं जो चीजें देख रहा हूँ ना, जहाँ फैसले होते हैं, मेरे ख्याल वो भी सोच रहे हैं। जी देखो जी ना, दिस इज देयर कंट्री, दिस इज योर कंट्री, दिस इज माय कंट्री। ये किसी आदमी के बाप की कंट्री नहीं है। इस कंट्री के अंदर अच्छाई और बुराई में हम सबको भुगतना पड़ता है। हाँ, आप कहीं भी बैठे हो, आप किसी सतह पे भी हो, आप चपरासी भी हो और अगर मामला खराब है तो आप भुगतते हो, और आप प्राइम मिनिस्टर भी हो तो मामला खराब हो तो आप भुगतते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग इस मुल्क के दिफा करने की बात करते हैं, इसके बॉर्डर्स को बचाने की बात करते हैं, और अगर वो कुछ कर ही बैठे हैं तो उनको एहसास नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है उनको एहसास हो रहा है, लेकिन एहसास पर अमल दरामद करने के लिए भी तो रास्ता चाहिए ना। देखना, सबसे बड़ी बात मियां नवाज शरीफ की है। क्या नवाज शरीफ विल अलाउ समथिंग टू टेक प्लेस? लोग कहते हैं नहीं, वो नहीं इजाजत देंगे। मैं समझता हूँ मियाँ साहब बाहर बैठे हैं तो वो राहबर का रोल प्ले कर सकते हैं और करेंगे, और उनके पास इख्तियार है, उनके एक इशारे पे वोट इधर से उधर होंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में तो किसी को आगे आके लीड करना ही नहीं कर। जी, तो आप मरियम को भूल रहे हैं इस पूरी बात में। मारे मारे देखो, क्या अपना जब एक पार्टी होती है तो उसमें सारे के सारे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। सही। ये तो नहीं होता। एंड मोर ओवर, मरियम कांट बी प्राइम मिनिस्टर। मतलब शी इज वेरी गुड स्पीकर, शी इज a good orator, she pulls the crowd, ये हकीकत है। और उसने काफी क्राउड पुल किया, अभी जाएगी कराची में, आप देखिए क्राउड पुल करेगी। लेकिन बाय पुलिंग द क्राउड डज नॉट मीन यू कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। जी और फिर इतने सीनियर लीडर है उस पार्टी के अंदर, शायद आज नहीं बोले, लेकिन अगर ऐसा कोई लाइन ड्रॉ होती है तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। बिल्कुल ये हो देखे ना, जाएंगे। बेनजीर का क्या खिलाफ था अपने उसके अंकल्स के खिलाफ, यही क्योंकि यही बेनजीर और अंकल्स की मौजूदगी में नहीं चल सकती थी। अगर जतोई साहब होते और मुमताज भुट्टो होता, ये लोग होते, मुशफ़ाक़ होता, तो इनकी मौजूदगी में बेनजीर अपने आप को इनसिक्योर फील करती थी। उसको पता था कि ये लोग पार्टी के अंदर रहेंगे और इस तरह रहेंगे, तो उन्होंने अपनी वालदा के जब उनको दी गई पार्टी वालदा को, उस पर भी वो उनके रवैया जो आप देख लें, पढ़ लें किताबों में। सवाल है कि ये पॉलिटिक्स इसी अजीब नौयत की है। देखें, पार्टी लीडर्स को अपने सब लोगों को साथ लेके चलना है। पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, वोट बैंक के हवाले से। इसकी तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी को साथ लेके चलना ना। मॉब को साथ लेके चलना एक और चीज है, पार्लियामेंट्री पार्टी को साथ लेके चलना एक और चीज है। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप दोनों, चिरंजीवी भी इसको बहुत जानते हैं कि बिलावल भुट्टो एक पार्टी का रहनुमा नजर आने के बावजूद बिलावल भुट्टो डिपेंडेंट है ऑन आसफ जरदारी। आसफ जरदारी के इशारे के बगैर, उसकी ब्रीफिंग के बगैर वो कोई फैसला ही नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसको लीडर तो मानेंगे, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ के तौर पे जब बात आएगी ना, फिर मैं देखूंगा पीपल्स पार्टी के एमएनएस का रोल क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।